बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अदालती फैसले आज के दिन में सामने आए हैं जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया है। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है और आईजी इस्लामाबाद अपने आप को स्याह सफ़ेद का मालिक समझते हैं। जिस तरह से परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई, दिन दिहाड़े बाकायदा उनकी परवेज़ इलाही की अहलियत तो कह रही अगवा किया गया, सादा कपड़ों में लोग थे, पहचाने नहीं जा रहे थे। अब आईजी पंजाब भी पेश हुए और आए बाएं शाएं करते रहे, कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी। हत्ता कि और कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने जज साहब पर ही अटैक कर दिया कि जी आप पर्सनल हो रहे हैं। अब हुआ यह कि जिन पुलिस अफसरान की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो बाहिफाजत परवेज़ इलाही साहब को घर पहुंचा कर आएंगे, रस्ते में ही जनाब परवेज़ इलाही साहब अगवा होते हैं और इस्लामाबाद पुलिस के लोग आते हैं मुबैना तौर पर और वो उनको अपने साथ उठाकर बाकायदा ले जाते हैं। अब ये सारी कहानी अदालत में सामने आई। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने बार बार मौका दिया कि वो पुलिस अफसरान जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो पेश हों, तो बार बार कहा जाता है जी, कहा गया जी वो सूबे से ही बाहर चले गए, भाग गए, निकल गए, उनको बाहर निकाल दिया गया कि भाई आएंगे तो जज साहब को जवाब क्या देंगे कि हमारी तो ड्यूटी लगाई गई थी कि हमने परवेज़ इलाही को पहुंचाना है। फिर करते करते दीगर अफसरान आए। चौथी दफा जब समाअत हुई तो तब जाकर फिर जब मामले में ये चीज सामने आई कि खुद हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया है कि चूंकि अटक जेल में ले जाया गया परवेज़ इलाही को, तो वहां के सेशन जज अब कल परवेज़ इलाही को लेकर आए, यानी बैल्फ के तौर पर यह अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो किसी को इस तरह मुकर्रर कर सकते हैं कि चाहे कोई पुलिस की भी तहवील में है तो उसको भी वहां से लेकर आए। तो अब वहां के अटक के सेशन जज को यह कह दिया गया। अब अटक चूंकि पंजाब की हदूद में इस्लामाबाद से बाहर है तो लिहाजा अब वहां पर जनाब इनका लाहौर हाई कोर्ट जो है इसकी जुरिसडिक्शन भी बनती है। तो कमाल तरह से जज साहब ने इनको घेरा है। अब ये समझ रहे थे कि जी हमने तो बहुत बड़ी चाल चल दी है, क्या करेंगे, हाई कोर्ट बेबस हो जाएगी। तो इस पर कुछ लोग जो इन्फॉर्म्ड उन्होंने कहा जी जज साहब को बड़ा तजर्बा है क्रिमिनल लॉ का, तो वो ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ कि आईजी साहब का चेहरा उतरा हुआ था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस तरह जवाब दूंगा, हमारा तो कसूर नहीं, अगर किसी ने तौहीन अदालत की होगी हमारे अफसर ने तो देखूंगा। लेकिन किसी अफसर को पेश नहीं कर रहे थे कि वो आकर बताया कि उनकी तहवील में से किस तरह किसी को ले जाया गया। तो पुलिस में तो कोई महफूज है नहीं, पुलिस से तो कोई महफूज है नहीं। अब यह भी हाल हो गया कि एक पुलिस से दूसरी पुलिस छीन कर ले जाए, अगवा करके ले जाए और वो पुलिस देखती रह जाए। ये सारी कार्रवाई भी हुई। अब इसमें कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज़ इलाही को लेकर अदालत पेश करें और दूसरी तरफ के जी आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसमें जनाब महकमाना कार्रवाई का भी कह दिया जज साहब ने कि ये इस तरह जान नहीं छूटेगी कि ये जो पंजाब के बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं आईजी समेत और वो आए बाएं शाए करके निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ जनाब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये खबर भी आई कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई अटक जेल में, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया इस्लामाबाद में, पिम्स हॉस्पिटल, और यह खबर भी सारा दिन चलती रही टीवी पर। इसके साथ एक और काम यह हुआ है, मैंने कहा ना जी कई फैसले ऐसे हैं कि हिलाकर रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तो मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट की दास्तान सुनाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही की एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। सदाकत अब्बासी की बाजियाबी की दरखास्त भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कुछ देर में समाअत करेंगे। ये अब जैसे ही समाअत के हवाले से खबर आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब आप इसके साथ साथ एक और केस का देखिए जिसमें अब आवाम जो है और लोग सब और सहाफ़ी वो इस पर कमेंट कर रहे हैं कि वो जज अबुल हसनाद साहब साइफर केस के जो जज थे वो भी छुट्टी पर चले गए हैं और बताया जा रहा है उनकी अहलिया बीमार है, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा। आज इमरान खान साहब के वकला पेश हुए साइफर केस में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, इन दोनों का केस आगे अब लटक गया है क्योंकि अब ये जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं। इस तरह पहले यह हुआ कि रोजाना की बुनियाद पर बल्कि हर घंटे की बुनियाद पर केस चल रहा था जज हुमायूं दिलावर के पास इमरान खान साहब का, और फिर जब सजा हो गई तो आगे जब आए तो वहां भी नजर आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कभी छुट्टी पर हैं, कभी उनकी तबीयत खराब, इस तरह कुछ मामला होते रहे, उससे पहले भी थे इस तरह से। तो अब हुआ यह है कि अबुल हसनाद साहब जो हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं और किसी को ड्यूटी जज भी नहीं बनाकर गए कि मेरी जगह वो केस सुन ले, और अदालत भी एक ही है, ये स्पेशल अदालत है। अब इस पर तरह तरह के कमेंट्स हो रहे हैं कि जज साहब तो कहते थे कि जी आई एम नॉट दिलावर, आई एम दिलेर, कि मैं जज हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मैं दिलेर हूं। यानी कहा कि जज हुमायूं दिलावर तो बुज़दिल है, वो उस तरह से नहीं फैसले कर रहा था, या जो भी था उसने गलत फैसले किए, हाई कोर्ट से भी उड़ गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सब गलत साबित हुआ जो कुछ जज हुमायूं दिलावर ने किया, लेकिन मैं दिलेर हूं। तो अब वो छुट्टी पर चले गए हैं, अब पता नहीं वो आएंगे तो क्या होगा।
और पहले वो कहते रहे जी आप मेरे कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं। अब ये भी इमरान खान साहब की टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद अब दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा कि नीचे जज साहब को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, उन्होंने तो छुट्टी पर चले गए हैं, अब वो आएंगे तो फिर वो केस सुना जाएगा। लेकिन आप भी देखिए, इसके साथ साथ इमाम मज़ारी साहिबा, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला यह है कि जी अगर किसी और केस में कोई गिरफ्तारी करनी हो या कोई और केस दर्ज हुआ इमाम मज़ारी साहिबा के हवाले से, तो पहले अदालत को बताया जाए। अब इसी तरह से हसन न्याजी के वालिद साहब हफीजुल्लाह न्याजी, हसन न्याजी नौजवान वकील हैं, इमरान खान साहब भांजे हैं, उनका कहा जा रहा है कि वो उन पर अब चलेगा फौजी अदालत में केस। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और वो कहते हैं जी इमाम मज़ारी हों, दीगर लोग हों, अली वज़ीर या मोहसिन दावड़ वगैरह, इनके लिए और तरह का कानून है, इनको रिलीफ मिल जाता है, तो मुझे तो अपने बेटे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, मैं उसको देख भी नहीं सका, मुलाकात भी नहीं हो सकी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। तो ये सारे अदालती मामलात आज बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है दलेरी कहें, जिस तरह से ये केस चला है परवेज़ इलाही साहब वाला, और इसमें जनाब ये चीज़ सामने आ रही है कि तमाम जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनकी बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है, बेइज्जती हुई है, और इन्होंने तो सब कुछ अपने ऊपर समझा हुआ है ना कि जो मर्जी करते रहें, कोई जिसको मर्जी उठा लो, गायब कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे इमरान खान साहब का पहले बता दूं कि उनकी जो समाअत है वो अब जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन की रुख्सत की वजह से आज तो नहीं हो सकी, लेकिन अब ये आगे चला गया मामला, और ये दोनों की जो दरख्वास्त ज़मानत है इस पर अब आगे जाकर होगी जी। कहा जा रहा है जी 8 सितंबर तक रुख्सत पर है। और फिलहाल ये है कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरखास्त की कि साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी की गई है। तो यहाँ हमें लगता है कि कुछ देर ज़रूर हो सकती है। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जब केस बड़ा मजबूत हो तो उसको लटकाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप तेज़ी से चलाकर आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी केस कमज़ोर नज़र आता है साइफर वाला। इस पर हबीब अकरम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जी 2 ही लोग थे जो इसको ओपन कर सकते थे कानूनी और आइनी तौर पर, कि कोई भी वो चीज़ आए तो वो, यानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से एक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और एक वज़ीर आज़म होता है, और उन्होंने काबीना बुलाकर इसको डिक्लासीफाई किया था साइफर को। तो अब उन्हीं पर जनाब ये इल्ज़ाम आ गया। तो खैर ये एक अलग डिबेट है। बाबर रहमान साहब ने कहा जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी। अच्छा, और जनाब आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। जज राजा जवाद का पीटीआई के वकील से मुकालमा, मजबूर का लफ्ज़ का होगा ना जी, आप कुछ कर नहीं सकते। क्या मुलजिम के लिए आज ड्यूटी जज दरख्वास्त जमानत सुनते? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब कि इसलिए वो मामला ही आगे चला गया है। तो ये एक चल रहा था मामला। अच्छा, इसके साथ जनाब जो तो सुबकी और बेइज्जती हुई है पुलिस अफसरान की, वो सब पर वाज़ेह हो रही है, और नज़र आ रहा है कि जनाब ये अब इतना आसान नहीं है कि अगर कोई जज दलेरी दिखाए वाकई, क्योंकि अब इसमें नैब भी आगे चला गया है कि जी ये जज साहब का जो फैसला है ना, इससे किस तरह वापस हुआ जाए कि जी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है, तो इसको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन जज साहब तो फैसला सुना चुके हैं। अब कल सेशन जज को परवेज़ इलाही को पेश करना पड़ेगा। उन्होंने किसी पुलिस अफसर को कहा ही नहीं, मातहत अदलिया को उन्होंने कह दिया, हुक्म जारी कर दिया है। अब हुआ ये कि इसमें जनाब परवेज़ इलाही साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दायर की थी तौहीन अदालत की, और उसमें उन्होंने कहा कि कैसरा इलाही साहिबा जो हैं परवेज़ इलाही साहब की अहलिया, उनके वकील ने कहा कि मैं परवेज़ इलाही के साथ पिछली नशिस्त पर था। मॉल रोड पर पुलिस ने एक बार गिरफ्तारी की कोशिश की, केनाल रोड पर 300 नकाबपोश बंदों ने हमें रोका। जस्टिस अहमद रफीक ने पूछा कि जी रूट नहीं लगा हुआ था, 40 से 50 गाड़ियां, वकील ने कहा जी हमारे आगे और पीछे थी, 3 गाड़ियों ने हमें रोका, हमारे गाड़ी के आगे ब्रेक लगा दी, जैसे ही गाड़ी रुकी डीआईजी ऑपरेशन उतरे, डीआईजी इमरान किश्वर खुद दरवाज़ा खोला और लोगों को इशारा किया गया कि उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला, आ जाओ जी, फाड़ लो, ले जाओ, पकड़ लो इसको, ले जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा जी वहाँ मज़ामत नहीं हुई, तो कहा गया जी मज़ामत क्या करनी थी इतने लोगों के आगे, ये बात भी हुई। फिर बार बार समाअत जो मुलतवी होती रही कि जी वो आएँ,
वो जो पुलिस अफसरान है जिनकी ड्यूटी थी, तो कहा गया कि जी 2 बजे तक डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी लाहौर अदालत में जवाब जमा करवाएं। बहरहाल आईजी साहब आए और उन्होंने फिर पर्सनल गुफ्तगू शुरू कर दी कि जी आप पर्सनल हो रहे हैं, ये वो। जज साहब ने कहा जी मुझे 2.25 साल हो गए हैं, आप मुझे जानते नहीं, कि वरना आप ऐसी बात ना करते। तो बहरहाल ये भी पूछा गया अदालत में, कहते लगे जब आईजी साहब ने कहा जी हमें पता ही नहीं परवेज़ इलाही कहाँ है। उन्होंने कहा आपको वाकई नहीं मालूम? जी हमें नहीं पता कहाँ है, पता ही नहीं उनको परवेज़ इलाही कहाँ है, हमसे कोई ले गया है अगवा करके, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ है। ये है जनाब आईजी का जवाब। इस पर कहने लगे और लतीफ़ गुस्सा साहब ने कहा कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी देखें ये बड़ा अफसोस हुआ, लतीफ़ गुस्सा साहब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो जज साहब ने कहा इन्होंने कोई गलत बात नहीं की ऐसी कि जिस पर आप नाराज़ हों। बहरहाल तो जनाब ये सारा मामला है। परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक के बाद एक केस था, और ये एमपीओ वाला मामला भी अब सुना जा रहा है, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जिसके लिए रखा गया है। तो ये अगर अदालत डट जाए तो ये सब इतना आसान भी नहीं है। अगर अदालतें समझें कि जो उनके ऊपर आइन और कानून में ताकत है और उसके मुताबिक वो चल रहे हों, तो ज़ाहिर है कि ये फिर आप देखिए ना कि बड़े बड़े अफसर भी जो हैं उनको कम से कम शर्मिंदगी तो हो रही होती है, सब कुछ उनके हाथ में नहीं इस तरह से होता। तो अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अदालती मामलात में हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ज़ोर चल रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही है। कहीं हमने आपको बता दिया, कभी इमरान खान साहब के जो जज साहब हैं जिन्होंने सुनना था वही छुट्टी पर चले जाते हैं, कहीं जज साहब डट जाते हैं और इस तरह के अहकाम आते हैं कि वो सब जो सिस्टम में ये पुलिस और दीगर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जनाब वो एक हैरानी भी हो जाती है। वो भागते हैं कि इन जज साहब को किस तरह से हमने इनके फैसलों को किस तरह काबू करना है। तो इन फैसलों ने कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम मुल्क में चल रहा है उसको मुसीबत ज़रूर डाली हुई है इन फैसलों ने। तो अब देखना यह है कि आखिर में जीत किसकी होती है। फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो फ़ैसले हैं ये मुसीबत ज़रूर खड़ी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं और जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह मर्ज़ी किसी को उठा लें, गायब कर दें, उनके लिए इन फैसलों ने मुसीबत ज़रूर डाल दी है। चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों कि आज ही जनाब केस सुना जाएगा परवेज़ इलाही का भी, सदाकत लिबासी का, चाहे लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हो, तौहीन का आईजी इस्लामाबाद को नोटिस और परवेज़ इलाही को कल पेश करना। और उन्होंने अपने ही जज से कह दिया है कि अटक का जो जज है वो इनको पेश करे। अल्लाह हाफ़िज़।